आफ्टरनून एवरीवन, मैं अदिति और आज आपके साथ इंग्लिश विंग्लिश पर एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट लेकर आई हूँ। और ये अपडेट आता है सीधा एक फेलोशिप से जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी इफ़ यू आर समवन हु इज विलिंग टू डू अ पीएचडी। एंड अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट इन होते हैं, अब वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो फेलोशिप ग्रांट करी जाएगी वो है 37,000 पर मंथ, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो भी। तो क्या इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें, तो इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करी है ताकि लास्ट डेट आप बिल्कुल मिस ना कर दें। लास्ट डेट इसकी रहेगी मिड जनवरी। तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएचडी एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आपको ये काफ़ी फेलोशिप यहाँ हेल्प करने वाली है। एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ द फेलोशिप जो बच्चे वेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं सेशन को अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट बिफोर दैट सेशन को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, चाहे पीएचडी रिलेटेड हो या कोई स्टेट में रिक्रूटमेंट आउट हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए, तो ये सारे अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मीनवाइल अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, सो हमारा प्रीमियम यहाँ पे आउट हो गया है। फ्री क्लासेस तो चलती ही हैं, बट इसके साथ प्रीमियम इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे आप फुल 6 मंथ डेडिकेशन के साथ यूजीसी नेट सेट एपी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से चलें अब हमारे नोटिस पर। ये नोटिस आता है हमारा सीधा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप्स आपकी आउट हुई हैं 2025 की। अब यहाँ पे टोटल इन्होंने 10 फेलोशिप्स निकाली हैं, आउट ऑफ विच 4 फेलोशिप्स आर रिजर्व्ड फॉर रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं ये एक बार हम देख लेंगे, बट उससे पहले दिस इज द वेबसाइट जो आप खुद से देख सकते हो, द डिवीजन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। काफी कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। नीचे जैसे ही आप जाएंगे आपको कॉलम मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक में, एनसीईआरटी डॉक्टोरल फेलोशिप। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई हैव डन द सेम फॉर यू। सो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक रिवाइंड करा देती हूँ क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेंशन करी है। सबसे पहले तो ये अपनी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जो कि ऑफकोर्स एक फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव होता है कि एजुकेशन की फील्ड में जो भी हमारे यंग स्कॉलर्स हैं उनको हम रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, ताकि हम एक ऐसा नॉलेज बेस बिल्ड कर सकें एजुकेशन का कंटेम्प्रेरी रेल्म में। तो उन यंग स्कॉलर्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। प्रायोरिटी एरियाज इन्होंने कुछ बताए हैं। इनोवेटिव मेथोडोलॉजी, दे हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंडिविजुअल मेथोडोलॉजी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे इन्होंने बात करी है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टॉपिक्स दिए हैं। कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स पर बात करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर सब आ जाएगा। करिकुलम और स्कूल्स के अंदर पेडागोजी क्या है, तो यहाँ पे आपका नया जो पेडागोजी स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का, ये इन्होंने इंक्लूड किया है। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। सारे सब्जेक्ट्स के इंटीग्रेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड की बात करी जा रही है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इन्होंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमारे पास टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन के पार्ट से अगेन एनईपी प्लेज अ वेरी की रोल हियर। इक्विटेबल और इंक्लूसिव जहाँ पर आ जाए, हम सारे डाइवर्सिटी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पीपल कमिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज और दिव्यांग कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन जो हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, सबकी यहाँ बात करी जा रही है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस जैसे एरियाज को ये इन्वाइट करते हैं। वोकेशनल एजुकेशन, इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन पर बात करी जा रही है। अडल्ट एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, रिसर्च रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, एस्पिरेशन ऑफ 21st century, link between school and higher, multilingualism, assessment reform और learning teaching materials, इन सब पे इन्होंने बात तो करी है कि ये हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं। बट अगर आपको इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करना है तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि एटलीस्ट आपका जो अकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें आपने 60% अवेल कर रखा हो इन योर ग्रेड एंड इन योर पोस्ट ग्रेड। सेकेंड, आपका जो पीएचडी डिग्री है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वर्किंग टुवर्ड्स देयर पीएचडी रजिस्ट्रेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। आपकी जो एज है वो मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स एज पर दी एनसीईआरटी नॉर्म्स, आप अगर कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिल जाएगा। 10 में से जो 4 फेलोशिप्स है वो इन्होंने रिजर्व कर रखी हैं इन सेंटर्स के लिए। और उसके साथ साथ ये जो फेलोशिप है ये लिमिटेड रहती है, तो कंपटीशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, बिकॉज अगर सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं हैं तो फिर काउंसिल हो सकता है कि 10 फेलोज को भी ना सेलेक्ट करे। सो इट इज़ वेरी लिमिटेड। और जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, या तो उन्होंने अपना प्री डॉक्टोरल रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स कंप्लीट कर रखा हो, या फिर उन्होंने एनरोल कर रखा है अ कोर्स विच इज़ अप्रूव्ड बाई यूजीसी, उसके बाद ही आपकी ये फेलोशिप
फेलोशिप स्टार्ट होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हर सेमेस्टर के एंडिंग में एक सेमिनार प्रेजेंट करना होगा। ये सारी इन्होंने कुछ अपनी बातें करी हैं। और उसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको अपना CV, आपने क्या काम किया है पिछले कुछ सालों में, और अगेन ये सुपरवाइजर्स के ऊपर यहाँ इन्होंने बात करी है दैट NCERT रिजर्व्स द राइट टू एडवाइज द कैंडिडेट टू चूज अ न्यू रिसर्च सुपरवाइजर अगर कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े। और यहाँ पे इन्होंने बोला है फेलोशिप ऑफ द लास्ट 3 months एंड द कंटिजेंसी ऑफ द 3rd year विल बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर द रिसीट ऑफ द थीसिस। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, इंटरव्यू कम प्रेजेंटेशन रहने वाला है आपके प्रपोजल का, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एंड वेरी सॉलिड प्रपोजल। फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी होंगी वो यहाँ पर डिसाइड करेंगी। कैंडिडेट्स को पे किया जाएगा फॉर देयर ट्रेन फेयर जब भी आप अपना इंटरव्यू प्रेजेंटेशन सेमिनार अटेंड करने आएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फेलोशिप अमाउंट इन्होंने डिस्कस करी है। सो अगर आप नॉन नेट हैं सो यहाँ पर 35,000 पर मंथ, इफ़ यू आर क्वालिफाइड देन 37,000 पर मंथ। और ये 3 साल तक के पीरियड की फेलोशिप है। उसके बाद आपको पर एनम 10,000 कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ फेलोशिप आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फुलफिल करा देते हैं। सबमिट कराने के बाद अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी RMC का कोर्स किया है इन अप्रूवल ऑफ NCERT तो आपकी फेलोशिप वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जब आपने ज्वाइन किया उसके 3 साल के बाद इट वुड ऑल्सो कम टू एन एंड। ठीक है, डिसबर्समेंट कब कब होगा वो भी इन्होंने यहाँ बता दिया है जो कि हम आराम से देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया है कि आपको यहाँ पर 1500 वर्ड्स का प्रपोज्ड रिसर्च जो है, जो भी आप करने वाले हैं, कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट अ प्रॉपर प्रपोजल शुड बी मेड। 1500 वर्ड्स का होना चाहिए जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, जो भी आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेशंस हैं वो कॉपीज आपने यहाँ अटैच कर रखी हूँ। ऑनलाइन प्रोसीजर है, फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म मैं आपको दिखा दूंगी। और लास्ट डेट पे इन्होंने बात करी है। सो बेसिकली मान के चलो इन्होंने 30 डेज का टाइम दिया है न्यूज़पेपर क्लिप जब से रिलीज हुई है। सो बेसिकली आप अपना लास्ट डेट यहाँ लेकर चलो 12 to 15 जनवरी। मैं मतलब कोशिश करना कि एटलीस्ट मिड जनवरी से पहले आप अपना ये फॉर्म कंप्लीट कर दें। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा प्रपोजल पर अभी काम करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ मिलेगा, तो ये कुछ हमारा फॉर्म है जो आप देखोगे, ये आपको फिल करना है इधर, जहाँ सारी क्वालिफिकेशंस आपसे पूछी हैं, आप नेट JRF है कि नहीं, आपने कहाँ से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा, कितने टाइम पीरियड में आपने ये कंप्लीट किया, कोई भी पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, आपका PhD रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल इधर मांगा है। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर, फोटो, सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपको ये हार्ड कॉपी भेजनी है इस एड्रेस पर। तो काफ़ी काम है हमारे पास कि फॉर्म भी फिल करना है और फिर फॉर्म भेजना भी है, हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो एटलीस्ट आप अभी से अपना ये काम करने लग जाएं, बिकॉज फिर हमारे पास टाइम शॉर्टेज हो जाएगा। तो लास्ट डेट को ध्यान में रखना है, ये लास्ट डेट आप मान के चलो 12 से 15 जनवरी। इसी के साथ साथ ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। दिस वॉज इट अबाउट दिस फेलोशिप, एंड और ऐसे सेशंस मैं इन फ्यूचर आपके लिए लाती रहूंगी। बट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PhD अपडेट्स मैं यहाँ सबसे ज़्यादा शेयर करती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, और दोनों ही आपके काम की हैं इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच विद अकेडमिया। चलिए, सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच. We'll see you again with yet another update. So take care of yourselves till then.